आवाज जा रही है? हेलो। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, लास्ट दिन हम टाइमिंग डायग्राम जो बताए थे उसमें 1 बाइट, 2 बाइट एंड 3 बाइट का एक एक करके हम दिखाए थे, और बाकी उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स था जो हम क्लास में ऐड किए हैं। तुम लोग उसको देखे हैं? और जो है क्वेश्चंस तो अभी तो क्या बोलेंगे, मतलब ऑफलाइन मोड में नहीं है कि हम पूरा उसको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ। मैम आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। मेरा आवाज धीरे आ रहा है, बट तुम्हारा आवाज कट रहा है। हो सकता है तुम्हारा नेट इश्यूज, मेरा तो नेट इश्यूज नहीं है, नेट ठीक है। तो वही है कि वो जो लॉन्ग टाइप का जो आंसर है, जो भी वो शॉर्ट आंसर सेक्शन 3 में रहता है, बट उतना तो पॉसिबल है नहीं है कि तुम लोग उसको ड्रॉ करोगे, उसको पिक्चर लोगे फिर अपलोड करोगे, और ये ऑप्शन भी नहीं रहता है, वो हम दे सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, ब्रॉड वाला क्वेश्चन में भी वो रिटर्नली कुछ वन लाइन नहीं है, 2-3 लाइन लिखने का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन पैटर्न तो सबको ही पता है कि कैसा है, कि वो सेक्शन 1 में जो है वो एमसीक्यू टाइप का है, एंड सेक्शन 2 में है वो आइदर एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ है, और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा है, एंड सेक्शन 3 में जो है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है, वो क्या बोले उसका 2-3 लाइन उसमें लिख सकते हो, उस ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये एक है। तो टाइमिंग डायग्राम वाला पता नहीं है तुम लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो हम पहले ये मॉड्यूल वाला जो है सेकंड मॉड्यूल खत्म करते हैं। तो इंटरप्ट आज कंप्लीट करके, इंटरप्ट में ही और एक है डीएमए कंट्रोलर है जो 8259 वाला है, पेरिफेरल है। तो इसका कंटिन्यूएशन में कल जो है, कल वो वाला मतलब बता दूंगी। टाइम मिलेगा तो 8255 स्टार्ट करेंगे, नहीं मिलेगा तो अगला दिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब सेकंड मॉड्यूल में है पेरिफेरल है, शायद 4 पेरिफेरल है तुम लोग को। तो 4 पेरिफेरल में नंबर याद नहीं है कौन सा तुम लोग का सिलेबस में है, बट जो डीएमए कंट्रोलर जो है 8259 वो तो है ही, 8255 भी है। उसके साथ और दो कौन सा है याद नहीं है, मेरा देखना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम ही है, इसका भी ये डायग्राम जो है वो आर्किटेक्चर ऐसा तो नहीं आएगा, जो 8085 का भी नहीं पॉसिबल है आर्किटेक्चर ड्रॉ करना और पिन डायग्राम का क्वेश्चन देना। तो इसी का हिसाब से पिन वाइजर जो भी है फंक्शन से हम वो डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है सिलेबस वाला पार्ट, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। सेकंड है ये क्या बोले, अटेंडेंस। नॉर्मली तुम लोग का जो बैच है इसका अटेंडेंस सबका शायद हो जाएगा। जो 2-3-4 क्लास नहीं किया था उन लोग को तो पता है कौन कौन क्लास नहीं किया है। तो जो ये सीआर है, विवेक ज्वाइन किया है ना? हाँ ज्वाइन किए। तो विवेक एक बार इन्फॉर्म कर देना। आज तक उसको कैलकुलेट करना, मतलब तुम लोग को हम बोले थे कि फ्राइडे होने क्लास होने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे, बट जो ये आया है आज तक ये सबमिट करना है कि तुम लोग का अटेंडेंस किसका कितना परसेंटेज है टोटल जितना क्लास हुआ है उसका बेस में। तो अभी तक हम किए नहीं है, कल हम बता पाऊंगी तुम लोग का किसका किसका एग्जाम नहीं। वही 3-4 स्टूडेंट होगा और 2-3 स्टूडेंट होगा, क्योंकि लास्ट तो हम तुम लोग का अटेंडेंस दिखा दिए थे ना कि किसका किसका अटेंडेंस है किसका नहीं है। जिनका नहीं है वो क्लास नहीं कर रहा, मतलब शुरू से ही उसका अटेंडेंस है नहीं है। और बाकी मैक्सिमम तुम लोग का जो बैच है उसमें अटेंडेंस होगा, उसमें इश्यूज नहीं है। तो हम कल नाम मतलब क्लास में बोल दूंगी, तो तुम लोग जो सीआर है और किसी का फ्रेंड है तो पर्सनली क्लास में वो नहीं रहेगा तो उसको इन्फॉर्म कर देना। और शायद तुम लोग का सब कोई गूगल क्लासरूम ज्वाइंट है, ज्वाइंट नहीं है तो वो भी इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि एग्जाम जो है वो लिंक व्हाट्सएप में हम नहीं दूंगी, एकदम गूगल क्लासरूम में उसका लिंक मिलेगा, उसी से एग्जाम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है सिलेबस, ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम वही है, देखे है तो क्वेश्चन एराइज है तो बाद में उसको देखूंगी, बट नॉर्मली 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट का कैसा है, और एक्स्ट्रा मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेमोरी है, तो उसके लिए मेमोरी राइट और मेमोरी रीड क्यों रिक्वायर्ड है, तो इसका भी हम दिखा दिए थे। जस्ट वो तो हम दिखाए है, बट हो ही सकता है तुम लोग का देखने के बाद प्रॉब्लम एराइज ही कर सकता है, बट उसमें हम बाद में अरे आज वाला जो है वो इंटरप्ट है, ठीक है। तो आज वाला जो है वो हम बुक वाला दिए है, कॉपी वाला स्कैन नहीं किया था मेरे पास, इसीलिए बुक वाला दिए है। अगर लगेगा तो हम बाद में कॉपी वाला तुम लोग को ये स्कैन करके सेंड कर देंगे, सेम ही है, कॉपी का जो है बुक का है। तो जो भी है इंटरप्ट है। तो इंटरप्ट के लिए हम तुम लोग को बोले थे जिस टाइम क्या पिन डायग्राम जो बताए थे उसी टाइम थोड़ा बहुत बोले हैं कि इंटरप्ट का फंक्शन क्या है। नॉर्मल इंटरप्ट मीन्स क्या है, कुछ काम चल रहा है और तुम कुछ कर रहे हो, तो उसमें मान लो ये जो क्लास चल रहा है अभी जो हम बोल रही है, कोई स्टूडेंट अगर कुछ बोल रहा है तो क्या है उसमें वो इंटरप्ट किया है मेरे को, ठीक है। तो वही हम जो बोल रही थी उसका कंप्लीट करके फिर क्या है हम उसका जो क्वेश्चन है उसको हम आंसर करेंगे।
आंसर करने के बाद उसका खत्म हो जाएगा, फिर क्या है, फिर मेरा वाला जो चल रहा था वो वाला हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वही है इंटरप्ट का फंक्शन। देन ये जो ऐसे ही हम बोले हैं ये प्रोसेस चलेगा, बट कुछ ये इंटरप्ट मतलब पिन जो है उसी पिन के थ्रू कौन सा पिन का क्या फंक्शन है, क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का है कुछ, इंटरप्ट का कौन सा इंटरप्ट हाई होने से, कौन सा पिन हाई होने से उसका एक्टिवेट मतलब कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, तो कुछ इंटरप्ट के थ्रू उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो वही है इंटरप्ट का नॉर्मल इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट मीन्स वही है जो मेन जो प्रोसेसर में फंक्शन परफॉर्म हो रहा था उसमें अगर एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस अगर कुछ इन्फॉर्म करेगा प्रोसेसर को, वो कुछ कम्युनिकेशन के लिए और कुछ एग्जीक्यूशन के लिए, वही है उसका इंटरप्ट है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटरप्ट में डिविजन है। इंटरप्ट में डिविजन, क्या डिविजन है, इंटरप्ट है दो कैटेगरी में उसका डिवाइडेड है। ठीक है, कौन है, दो कैटेगरी में उसको डिविजन है, एक है मास्केबल इंटरप्ट और एक है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, हम आ रही है क्या है कौन है, तो मास्केबल इंटरप्ट क्या है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या है हम बोल रही है, तो उसका डिविजन दो है। तो क्या है, दो कैटेगरी जो है वो एक है मास्केबल है और एक है नॉन मास्केबल है। ठीक है, देन टोटल जो इंटरप्ट है वो है ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, ये सारा है वेक्टर इंटरप्ट है। एंड जो मतलब सारा वेक्टर नहीं है, जो वेक्टर है तो वो ट्रैप RST जा रही कौन सा वेक्टर है, कौन सा नॉन वेक्टर है। ठीक है, देन और बाकी जो इंटरप्ट है वो नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। ठीक है, तो इसमें ओनली है वन जो है वो नॉन मास्केबल है, जो दो कैटेगरी में हम बोले हैं उसमें एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है एंड बाकी चार जो है वो मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, फोर है, ये जो है द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इंक्लूड्स फोर मास्केबल इंटरप्ट्स एंड वन नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, among the four maskable interrupts one is non vectored and others are all वेक्टर्ड इंटरप्ट। ठीक है, दैट मींस जो जो मास्केबल इंटरप्ट चार हम बोले हैं उसी में क्या है, एक है नॉन वेक्टर्ड है, दैट इज द INTR है, नॉन वेक्टर इंटरप्ट, एंड बाकी जो है वो है वेक्टर इंटरप्ट है। ठीक है, तो नॉन वेक्टर्ड मींस क्या है, व्हिच रिक्वायर्स एक्सटर्नल हार्डवेयर टू सप्लाई अ कॉल लोकेशन टू रिस्टार्ट द एग्जीक्यूशन। दैट मींस क्या है, हम इसका कैटेगरी में क्या क्या बोले हैं, कैटेगरी में बोले हैं कि टोटल जो इंटरप्ट है उसमें क्या है, एक नॉन मास्केबल है दैट इज ट्रैप एंड चार मास्केबल इंटरप्ट है दैट इज RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR, ये चार है मास्केबल इंटरप्ट। and among these four maskable interrupt means RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR, इसमें only INTR is the non vector interrupt। non vector means इसमें क्या जरूरी है, non vector means which requires external hardware to supply a call location to restart the execution। call location means क्या है, कॉल लोकेशन मीन्स है कि जो हम बोल रहे हैं मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रोसेसर में 8085 प्रोसेसर में चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस से इंटरप्ट आया था, तो वो इंटरप्ट जो आया था तो क्या है, वो मेन प्रोग्राम में आया था इंटरप्ट। मेन प्रोग्राम क्या है, मेन प्रोग्राम में तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चल रहा था, फिर क्या है, जिस लाइन का वो एग्जीक्यूशन कर रहा था पूरा तो वो नहीं करेगा, जिस टाइम उसका इंटरप्ट आएगा थ्रू INTR पिन, देन क्या है वो INTR पिन का जो जिस टाइम हाई होगा उस टाइम क्या है 8085 को क्लियर होगा कि वो क्या है, इंटरप्ट है बाहर कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस में। ठीक है, दैट मींस INTR पिन जो है पिन नंबर 10 दैट इज क्या है, वो हाई है, वो मींस इंटरप्ट है। देन क्या है, वो माइक्रो प्रोसेसर जो मेन प्रोग्राम और जो लाइन को वो एग्जीक्यूशन प्रेजेंटली जो कर रहा था उसको कंप्लीट करके वो क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट वो सेंड करेगा उसी डिवाइस को कि हाँ हम रेडी है अभी, तुम्हारा जो मतलब जो इंटरप्ट आया है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दैट मींस एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा वो INTA बार। INTR हाई होगा तो माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा इंफॉर्मेशन की इंटरप्ट है, देन माइक्रो प्रोसेसर उसका प्रेजेंट जो फंक्शन चल रहा है उसको कंप्लीट करके क्या करेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मेरा अभी जो परफॉर्म चल रहा है और एग्जीक्यूशन चल रहा था वो अभी हम
उसको स्टॉप किया है एंड क्या है वो जो जहां इंटरप्ट जहां से आया था उसी को वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट जो माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा एक्सटर्नल डिवाइस को और एक्सटर्नल पेरिफेरल को, वो कौन सा पिन के थ्रू भेजेगा, वो INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, INTA बार के थ्रू वो भेजेगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, नेक्स्ट क्या है, मेन प्रोग्राम मतलब माइक्रो प्रोसेसर का है, कौन सा लोकेशन में वो जाएगा, कौन सा लोकेशन में वो इंटरप्ट को ये करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, वही है कॉल लोकेशन। दैट मीन्स वो कॉल कर रहा है कि कौन सा लोकेशन का वो, दैट मीन्स वो एक सबरूटीन वाला पार्ट है। कॉल इंस्ट्रक्शन शायद हम बोले नहीं है तुम लोग को, तो कॉल में वही है, कॉल कर रहा है मेन प्रोग्राम से दूसरा कुछ प्रोग्राम में, तो वो हो गया दूसरा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था वो सबरूटीन पार्ट है। ठीक है, तो वो सबरूटीन को कॉल कर रहा है, इसीलिए बोला कि ये जो नॉन वेक्टर जो इंटरप्ट है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक्सटर्नल हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सप्लाई अ कॉल लोकेशन। दैट मीन्स कौन सा लोकेशन में वो जाके स्टार्ट करेगा एंड टू रिस्टार्ट द एग्जीक्यूशन। रिस्टार्ट मीन्स सबरूटीन में जो प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो तो शुरू से स्टार्ट होगा, वो तो हुआ नहीं था, मेन प्रोग्राम चल रहा था, तो इसीलिए बोल रहे हैं उसी प्रोग्राम का जो रिस्टार्ट है उसी को एग्जीक्यूशन वो कॉल लोकेशन देके वो स्टार्ट करेगा। तो वेक्टर नॉन वेक्टर इंटरप्ट मीन्स इसका क्या है, एक्सटर्नल वो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है ये कॉल लोकेशन को सप्लाई देने के लिए एंड प्रोग्राम को रिस्टार्ट करने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इससे तो पता चल गया कि नॉन वेक्टर इंटरप्ट का क्या फंक्शन है एंड वेक्टर इंटरप्ट का क्या फंक्शन है, नॉन वेक्टर क्या है, तो ये हो गया। तो कैटेगरी क्या है, मास्केबल नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल एक ही है दैट इज ट्रैप, एंड मास्केबल चार है दैट इज RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। एंड ये चारों में एक नॉन वेक्टर है दैट इज INTR। क्यों नॉन वेक्टर है वो भी बोले है, एंड बाकी जो है वो वेक्टर इंटरप्ट है। तो फर्स्ट क्या है, मास्केबल इंटरप्ट। तो मास्केबल इंटरप्ट किसको बोला जा रहा है, मास्केबल इंटरप्ट मीन्स एक हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CPU। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या है, इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो डिसेबल भी कर सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ CPU। ठीक है, एंड क्या है इसका नॉन मास्केबल क्या है, नॉन मास्केबल है कि उसको क्या क्या बोला, कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द CPU, ये है नॉन मास्केबल है। ठीक है, एंड क्या है उसका जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज यूज्ड व्हेन रिस्पांस टाइम इज क्रिटिकल और व्हेन एन इंटरप्ट शुड नेवर बी डिसेबल्ड। दैट मींस वही हम बोले कि उसका एनेबल मतलब वो एनेबल ही रहेगा, उसका डिसेबल एनेबल का कुछ फंक्शन मतलब उसका परफॉर्मेंस का कुछ जरूरी नहीं है कि इस टाइम उसको एनेबल करना है, इस टाइम उसको डिसेबल करके दूसरा को एनेबल करना है, इसका कुछ जरूरी नहीं है। ये क्या है, ट्रैप है। जैसा ट्रैप क्या है, ट्रैप के लिए क्या है, ये ओनली वन ही है जो है क्या बोले, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। दिस इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। कौन सा, एक मिनट, दैट इज ट्रैप। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कि डिसेबल एनेबल का कुछ ये नहीं चाहिए, वो एनेबल ही रहेगा, उसका डिसेबल के लिए परफॉर्मेंस के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, एंड वेक्टर इंटरप्ट क्या है, वेक्टर इंटरप्ट के लिए क्या है, उसका एक वेक्टर एड्रेस उसके लिए फिक्स्ड है। ठीक है, हर एक ये के लिए हम दिखाएंगे, वेक्टर का डायग्राम है उसके लिए क्या है कि विच है फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस। ठीक है, तो इसका क्या, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन, पहले ही बोले जो प्रोग्राम चल रहा था वो प्रोसेसर पे वो था मेन प्रोग्राम, एंड जो लोकेशन में उसका इंटरप्ट के थ्रू जो वो प्रोग्राम को फिर उसको एग्जीक्यूट करना था, तो वो क्या है, वो सबरूटीन वाला पार्ट है, एंड वही सबरूटीन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है जो वेक्टर के थ्रू जाएगा, तो वो है उसका एड्रेस के लिए बोल रहा है, तो वही है उसका वेक्टर एड्रेस। एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट एड्रेस। दैट मीन्स क्या है, इसीलिए कॉल के लिए बोल जा रहा है कि जो सबरूटीन वाला हो जाएगा फिर वो रिटर्न करेगा, मतलब रिस्टार्ट होगा सबरूटीन का प्रोग्राम, एंड आफ्टर सबरूटीन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो रिटर्न होगा टू द मेन प्रोग्राम, दैट मीन्स प्रोसेसर वाला प्रोग्राम में वो रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया है वेक्टर, दैट मीन्स वही कि प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट एड्रेस एंड इंटरप्टिंग डिवाइस गिव्स द एड्रेस ऑफ सबरूटीन फॉर दिस इंटरप्ट्स। ठीक है, तो वही बोले कि इसमें क्या है, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये सारा है वेक्टर इंटरप्ट है, एंड INTR इज द ओनली नॉन वेक्टर इंटरप्ट है जिसके लिए क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर जरूरी है टू सप्लाई अ कॉल लोकेशन टू रिस्टार्ट द सबरूटीन और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हाँ इसका तो ये हो गया, जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है।
तो एक्सप्लेनेशन इसका जो इंटरप्ट का जो वेक्टर इंटरप्ट का जो डायग्राम है, वेक्टर एंड नॉन हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये आपका जो स्क्रीन है वो मैम बुक का हाफ शो कर रहा है। यस मैम, नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, तब से हम वैसे ही है मैम। कोई नहीं हम कर रहा था मैम, देखो, हम तो समझ में नहीं आ रहा था। लाइन बाय लाइन नहीं बोल रही है, इसमें टोटल ओवरऑल जो है लाइन बाय लाइन है, इसलिए हम स्क्रॉल नहीं किए थे कि हम लाइन बाय लाइन तुम लोग को बोल नहीं रहे यहाँ पे। जस्ट इसका जो कैसे वो परफॉर्म हो रहा है, कौन सा पिन के थ्रू क्या क्या है, वो हम बोल रही है। तुम लोग जिस टाइम स्टडी करोगे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो उसको आएगा। तो कौन सा लाइन में वो है, ये है, ये जो है ऊपर वाला है इंटरप्ट वाला क्या है उसका डेफिनेशन है। एंड ये जो है ये क्लासिफिकेशन वाला इसमें दिया है कि ये 2 कैटेगरीज में है, मास्केबल है, नॉन मास्केबल है। ये बुक का हम ये किए हैं। तो ये लाइन के बाद फिर इस लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। कि ये देखो, माइक्रो प्रोसेसर कैन इग्नोर और डिले अ मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट if it is performing some critical task। that means माइक्रोप्रोसेसर अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल कुछ टास्क उसमें एग्जीक्यूशन चल रहा है, परफॉर्म हो रहा है, तो वो उस टाइम उसको इग्नोर कर सकता है। देन उसको क्या है, वो इट हैज टू रिस्पॉन्ड टू अ नॉन मास्केबल रिक्वेस्ट इमीडिएटली। तो उसके बाद क्या है, वो नॉन मास्केबल ये जो है इसके थ्रू वो क्या बोलेगा, उसका रिस्पॉन्ड करेगा इमीडिएटली उसका परफॉर्म होने के बाद, ठीक है। ये है 8085 इंटरप्ट वाला है। ये जस्ट कैसे वो हो रहा है, एक टेलीफोन का जो रिसीवर है, ट्रांसमिट है, उसके थ्रू उसका एग्जांपल जो है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कॉलिंग हो रहा है, उसके थ्रू एग्जांपल से वो दिखा, मतलब यहाँ पे दिखाया है कि कैसा क्या हो रहा है। तो इसमें वही है कि द 8085 इंटरप्ट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। तो जो हम बोलने मतलब जा रहे थे उसमें डायग्राम आएगा अभी। तो उसमें वेक्टर इंटरप्ट मतलब सारा जो इंटरप्ट है उसमें कंट्रोल है थ्रू फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो वही है फ्लिप फ्लॉप इंटरप्ट मींस वो पासेस होगा वो डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू, ये इसका डायग्राम है। तो कंट्रोल्ड बाय द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप व्हिच इज इंटरनल टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर में वो इंटरनली इनबिल्ट है, मतलब इंटरनली उसका कनेक्शन है। एंड कैन बी सेट और रीसेट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। मींस कौन सा इंस्ट्रक्शन, इसमें देखो तुम लोग एसओडी एसआईडी उस टाइम सिम रिम इंस्ट्रक्शन को हम बोले हैं, एंड वो भी बोले हैं कि जिस टाइम इंटरप्ट आएगा उसी टाइम उसका क्या फंक्शन है, किस चीज के लिए रिम लगेगा, किस चीज के लिए सिम लगेगा, उसको हम बोलेंगे। तो इसका ही है कि रिम सिम किस चीज के लिए है, तो उसका यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरनल जो प्रोसेसर है किस टाइम सेट होगा किस टाइम रिसेट होगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसका परफॉर्म होगा। एंड ऑब्वियसली ईआई इंस्ट्रक्शन है, डीआई इंस्ट्रक्शन है। ईआई मींस इनेबल इंटरप्ट, डीआई मींस डिसेबल इंटरप्ट। कौन सा ये सिचुएशन में और टाइम में ईआई सेट होगा, किसमें डीआई सेट होगा, तो उसमें क्या है कि उसका फंक्शन है। जैसे क्या है इंटरप्ट जिस पे एक एक करके हम बोल रहे हैं, ऑलरेडी हम बोले हैं इस वाला लाइन कि इफ द फ्लिप फ्लॉप इज enabled and the input to the interrupt signal that is INTR pin number 10 goes high, the microprocessor is interrupted। पहले हम बोले कि जिस टाइम एक्सटर्नल हार्डवेयर और पेरिफेरल से कुछ इंटरप्ट लेना है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर में सेंस करना है, उस टाइम क्या है INTR जो इंटरप्ट पिन है उसी के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्टेड होगा। तो किस टाइम, जिस टाइम वो पिन हाई होगा उसी टाइम माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्टेड होगा। एंड दिस इज द क्या है मास्केबल इंटरप्ट। ऑब्वियसली सिर्फ ट्रैप है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, तो दिस इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड कैन बी डिसेबल। दैट मींस वो डिसेबल उसका पॉसिबल है। और नॉन मास्केबल में हम क्या बोले, उसका कुछ मतलब वो फिक्स भी है, उसका कुछ मतलब डिसेबल एनेबल के नहीं है, वो एनेबल रहेगा। and the 8085 has a non-maskable interrupt and 3 additional vector interrupt। ऑलरेडी हम बोल दिए हैं कौन सा वेक्टर इंटरप्ट है। देन क्या है, ये जो लाइन है ये स्टेप्स में जस्ट उसका एग्जांपल वाइज इसको लिखा है। तो नेक्स्ट क्या है, सारा इंटरप्ट का कैसे कैसे वो इंटरप्ट का मतलब फंक्शन परफॉर्म होता है, वो ये देखो इस स्टेप में स्टेप 1 2 3 4 करके उसका मेंशन है, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या बोला कि इंटरप्ट प्रोसेस शुड बी एनेबल्ड बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन। दैट मींस किसमें वो इंस्ट्रक्शन एनेबल होगा, जिस टाइम ईआई इंस्ट्रक्शन मेन प्रोग्राम में लिखा रहेगा। ईआई वो एनेबल इंटरप्ट है, देखो ये देखो ईआई है, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो एनेबल by writing the instruction EI in the main program। प्रोसेसर में 8085 प्रोसेसर में जो प्रोग्राम चल रहा है वो मेन प्रोग्राम है। देन EI एनेबल होगा, मतलब वो एनेबल है तो इंटरप्ट INTR आएगा। तो वो बाकी जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल डिवाइस को वो प्रोग्राम रन करने जाएगा वो है उसका सब रूटीन और
बाहर का जो है, ठीक है। देन क्या है, द इंस्ट्रक्शन EI सेट्स द इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप एंड इंस्ट्रक्शन DI रीसेट्स द फ्लिप फ्लॉप एंड डिसेबल द इंटरप्ट प्रोसेस, ठीक है। जिस टाइम उसका खत्म हो जाएगा वो DI करेगा, दैट मींस इंटरप्ट का जो लाइन है वो डिसेबल हो, फिर मेन वाला प्रोग्राम को ऑफ करेगा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 का क्या है, स्टेप 2 है कि माइक्रो प्रोसेसर जो जिस टाइम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम को, तो क्या है, प्रोग्राम इट चेक्स द INTR लाइन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। दैट मींस क्या है, जिस टाइम वो तो मेन प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम, तो जिस टाइम वो प्रोग्राम रन कर रहा है और उसी टाइम क्या है वो INTR को भी चेक करते जाएगा कि वो INTR बार हाई, सॉरी INTR हाई हुआ कि नहीं हुआ, बात तो नहीं है वो हाई हो, दैट मींस INTR है। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में है इफ द लाइन INTR इज हाई then क्या है, interrupt is enabled and microprocessor completes the current instruction and disables the interrupt enable flip flop and sends the signal INTA bar interrupt acknowledgement. The processor cannot accept any interrupt request until the interrupt flip flop is enabled. जो हम तुम लोग को डिटेल बताए हैं वही स्टेप 3 में है। मतलब ये जो हम जो प्रोसेस तुम लोग को पहले बोल दिए हैं कैसे कैसे वो हो रहा है, उसी का स्टेप्स 1 2 3 4 में दिया है कि जिस टाइम वो एनेबल होना चाहिए उस देन क्या है, वो मेन प्रोग्राम चलने के टाइम INTR बार को INTR लाइन जो है पिन को चेक कर रहा है, देन क्या है वो हाई हो जाएगा, मींस उसका जो करंट प्रोग्राम जो चल रहा था उसको वो कंप्लीट करके वो अभी एनेबल है वो सेंस कर लिया, देन क्या है उसी को डिसेबल करके उसी का जो है एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, दैट मींस उसके पास आ गया इंटरप्ट वाला ये देन वो एक्नॉलेज करेगा किसको, कि एक्सटर्नल जहां से इंटरप्ट आया था। देन क्या है, देन वो क्या है वो मतलब जो सबरूटीन प्रोग्राम है उसको रिस्टार्ट करेगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन के थ्रू, RST मींस रिस्टार्ट करेगा, किसको रिस्टार्ट करेगा, जो कॉल इंस्ट्रक्शन, दैट मींस जो ये कॉल लोकेशन जो है ये का सबरूटीन का, उसको वो रिस्टार्ट करेगा। देन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग द सबरूटीन प्रोग्राम और ये इंटरप्ट प्रोग्राम, देन क्या है वो रिटर्न करेगा, दैट इज थ्रू RET रिटर्न करेगा मेन प्रोग्राम में। तो ऐसा करते करते वो फिर क्या है उसको फिर अगर कुछ करना चाहिए, मतलब इंटरप्ट को है और कुछ दूसरा कुछ इंटरप्ट वाला दूसरा कुछ सबरूटीन वाला प्रोग्राम को रन करना है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, EI जो इंस्ट्रक्शन है उसको इनेबल करना चाहिए मेन प्रोग्राम में। देन क्या है फिर वो अगेन उसका जो प्रोसीड्यूर है वो वाला प्रोसीड्यूर उसका चलेगा, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द सबरूटीन द RET इंस्ट्रक्शन retrieves the memory address, the program was interrupted and continuous execution. That means वो फिर retrieve हो जाएगा and main program जो चल रहा था उसका execution वो चलेगा। ये टोटल जो steps है ये step 1 to 8 तक इसका steps इसमें mention है, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर इंटरप्ट जो है, वेक्टर इंटरप्ट तो बोले हैं कौन सा है वेक्टर, कौन सा नॉन वेक्टर, कौन सा मास्क, कौन सा नॉन मास्केबल इंटरप्ट, एंड यही है 8085 वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वेक्टर इंटरप्ट क्या क्या है, कौन सा नॉन वेक्टर है ये तो मेंशन है, ये इसका कॉल लोकेशन है। देन ये कॉल लोकेशन कहाँ से आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम ये 0024 0034 0034 0026 ये सारा कहाँ से आया है, ठीक है। ये आया है जो हार्ड जो ये है ये 8 बिट वाइज है, तो 8 बिट इंटू ये जो है 7.5, एक मिनट, तो ये जो है 7.5 6.5 5.5 इसको क्या है 8 बिट है तो इसको 8 बिट से मल्टीप्लाई करो, देन क्या है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो तो डेसिमल नंबर है, तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 16 करना है, तो डिवाइडेड बाय 16 करो, देखो ये वाला एड्रेस आ जाएगा। हम एक बोल दे रही जैसा 7.5 into 8 करके देख ही सकते हो, 7.5 into 8 इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 60 हो रही है, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाय 16 करो जिसमें रिमाइंडर मतलब ये जो है वो 3 हो जाएगा एंड जो रिमाइंडर रहेगा वो 12 आ रही है, तो 12 तो हेक्साडेसिमल का कुछ नंबर नहीं है, 12 मींस क्या है C है, दैट इज 3C एंड ऑब्वियसली वो 16 बिट वाइज पहले 2 0 जाएगा तो इसलिए 003C। तो ऐसा करके सारा का जो है उसका काउंटिंग मतलब तुम करो करके उसका कन्वर्ट करो, देखो ये जो लोकेशन है ये लोकेशन मिल जाएगा। तो प्रोसीड्यूर कैसे है वो हम बोल दिए हैं। नेक्स्ट है कि इसका ट्रैप is non-maskable interrupt that is
NMI मीन्स नॉन मस्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। तो नॉन मस्केबल इंटरप्ट के साथ साथ क्या है, ऑब्वियसली वो क्या बोले, वो पिन डायग्राम के टाइम हम बोले हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है ट्रैप एंड लोएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज द INTR, ठीक है। एंड ये क्या है, इट नीड नॉट टू enable and it cannot be disable, पहले ही बोला ये नॉन मस्केबल इंटरप्ट है, वन एंड ओनली नॉन मस्केबल है। मस्केबल के लिए क्या चाहिए, एनेबल डिसेबल करना चाहिए, एंड नॉन मस्केबल के लिए क्या चाहिए, इसका इनेबल भी नहीं करना चाहिए, डिसेबल भी नहीं करना चाहिए। एंड क्या है, इट इज लेवल एंड एज सेंसिटिव, ये एट ए टाइम वो लेवल भी है एंड एज सेंसिटिव है। मीन क्या है, मतलब मीन्स इसका क्या है, दैट द इनपुट शुड गो हाई एंड स्टे हाई टू बी एक्नॉलेज, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं जाएगा तब तक वो क्या है, उसका कुछ वेरिएशन नहीं होगा, कन्वर्शन नहीं होगा हाई टू लो, लो टू हाई, ठीक है। वो क्या मतलब ट्रांजिशन नहीं होगा, वो एक्नॉलेज तक वो क्या है, हाई रहेगा, ठीक है। एंड एक्नॉलेज अगेन अंटिल इट मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो टू हाई, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, ट्रैप वन एंड ओनली है, वो नॉन मस्केबल इंटरप्ट है, ठीक है। एंड इसका क्या है, जो विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर और द इंटरप्ट इनेबल इंस्ट्रक्शन, इसके लिए मतलब इनेबल डिसेबल नहीं लगेगा, तो ये क्या है, EIDI इंस्ट्रक्शन के इसमें कुछ वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है डायग्राम, कहा गया, देखो डायग्राम आया। तो ये है इसका डायग्राम, डायग्राम में देखो जो प्रायोरिटी वाइज जो है, प्रायोरिटी ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी इसलिए 1 है। नेक्स्ट है RST 7.5, जिसका ये अनम्यूट है वो म्यूट कर दो, अगर कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो म्यूट कर दो। देन क्या है 3, 4 ऐसा करके उसका प्रायोरिटी यहाँ पे दिखाया है। एंड ट्रैप जो है, एंड ये जो है सारा वेक्टर लोकेशन है, वेक्टर लोकेशन का इसमें मेंशन है। 16 क्यों दिया है, ये सारा जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल नंबर में है। किसका अनम्यूट है, कुछ बोलना है? बोलो तो क्लास लेते लेते हम देखेंगे। काजल तुम हर दिन ऐसा ही करते हैं क्यों? हम जो बोल रही है वो ज्वाइन करके क्लास में है भी नहीं है कि वो सुन रहे। हाँ क्या बोल रही थी, हाँ तो ये जो है सारा वेक्टर लोकेशन के बाद देखो 16 लिखा है। 16 मीन्स इसका बेस मेंशन है इसमें कि कौन सा बेस है उसका, ठीक है। देन क्या है, हम वो बोले कि फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप फ्लॉप मीन्स वो एनेबल डिसेबल के लिए है, एनेबल है तो उसके थ्रू वो मतलब सेट होगा, वो जाएगा। एंड ये नहीं रिसेट है तो उसका क्या है, क्यू बार इज इक्वल टू वो मतलब वैल्यू जो है वो आउटपुट वैल्यू क्यू इज इक्वल टू वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन इसका ये जो है इसमें परफॉर्म्ड है। एंड INTR का क्या है, INTR का है वो नॉन वेक्टर्ड है, तो INTR के साथ उसका जो है ये सारा जो है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ये जो है 1 2 ये क्या बोले 8 जो है इसका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है तुम्हारा। ये जस्ट डायग्राम में इसमें मेंशन है कि INTR का जो नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है दैट इज RST 0 1 2 3 करके, ये जो है ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ठीक है। तो उसका 0 1 2 3 का कन्वर्शन करें, कन्वर्शन करने से देखो ये वाला जो है वो उसका वैल्यू आ जाएगा, मतलब लोकेशन जो है वो लोकेशन आ जाएगा। तो ये होगा हुआ है इसका टोटल देखो 5 है, दैट मींस एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज INTR, तो ये है 5 नंबर में है, ये प्रायोरिटी वाइज इसका मेंशनिंग है, ठीक है। एंड INTR नॉन वेक्टर्ड है, नॉन वेक्टर्ड का जो है वो इसमें मेंशन है। एंड वेक्टर्ड इंटरप्ट का जो है ये डायरेक्टली इसमें ये है मेंशन है, ठीक है। हम ये बोले है शायद 9 है ये। नेक्स्ट है ये तो ट्रैप RST 6.5 7.5 ये सब तो है। नेक्स्ट है सिम इंस्ट्रक्शन। तो सिम इंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट क्यों, मतलब किस चीज के लिए वो सिम इंस्ट्रक्शन जरूरी है? कोई एक अटेंडेंस लेके रखो, अगर मेरा टाइम में पॉसिबल नहीं होगा तो तुम लोग से हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका ही है कि जो मास्केबल इंटरप्ट जो है कि दिस मास्केबल मतलब RST 7.5 6.5 एंड 5.5 मास्केबल इंटरप्ट्स आर एनेबल्ड अंडर प्रोग्राम कंट्रोल विथ 2 इंस्ट्रक्शंस। एक तो हम बोले हैं कि EI इंस्ट्रक्शन से वो इनेबल होगा, और एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज द सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिम इंस्ट्रक्शन मीन्स सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। सिम मीन्स है सेट इंटरप्ट मास्क, देन वो भी 8 बिट है। 8 बिट का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो 0 to 7 तक टोटल 8 बिट है।
फर्स्ट 3 बिट जो है, फर्स्ट 3 बिट है दैट इज जो है M 5.5, M 6.5 एंड M 7.5। तो M मीन्स क्या है, वो मास्क होगा, ठीक है। किस टाइम है, 0 मीन्स वो अवेलेबल एंड 1 मीन्स वो मास्क। कौन सा मास्क होगा, M मीन्स मास्क 5.5। किस टाइम मास्क होगा, जिस टाइम वो D0 बिट 1 हो जाएगा उस टाइम RST 5.5 जो है वो मास्क होगा। D1 बिट जिस टाइम 1 होगा वो RST 6.5 मास्क होगा। D2 बिट जिस टाइम 1 होगा वो क्या है, M मीन्स मास्क, उस टाइम क्या है RST 7.5 जो है वो मास्क हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है देखो, RST 7.5 to 5.5 मास्क है, 1 के लिए मास्क एंड 0 मीन्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है D3 बिट दैट इज द MAC, दैट इज मास्क सेट एनेबल। ये मास्क सेट एनेबल किस टाइम वो सेट होगा, इफ 0 वो इग्नोर्ड होगा, इफ 1 मास्क इज सेट। तो इसके लिए भी वही है कि मास्क सेट करेगा, तो वही है ये एनेबल जो है, मतलब इसका जो कंट्रोल है मास्क सेट एनेबल 1 होगा तो वो एनेबल होगा। नेक्स्ट वाला है वो रीसेट पिन है दैट इज R7.5। ये है रीसेट हो, दैट मीन्स क्या है, इफ 1 दैट इज RST 7.5 ये जो है वो फ्लिप फ्लॉप रीसेट और ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कुछ है नहीं है, वो इग्नोर्ड वाला है। एंड अनदर टू दैट इज SDE एंड SOD। SDE मीन्स क्या है, सीरियल आउटपुट, ये जो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है, ये जो सीरियल आउटपुट डेटा जो है, सीरियल आउटपुट डेटा क्या होगा, इसके ऊपर देखो ये वाला जो इफ ये 1 है दैट मीन्स बिट 7 इज आउटपुट टू सीरियल आउटपुट डेटा लैच। दैट मीन्स ये पिन के ऊपर ये जो है ये एनेबल अगर होगा, एनेबल मीन्स 1 होगा, तो क्या है ये जो ये पिन जो है SOD दैट मीन्स सीरियल आउटपुट डेटा क्या होगा, सीरियल आउटपुट डेटा ये मतलब आउटपुट उससे मिलेगा और आउटपुट लैच के साथ उसका आउटपुट का कनेक्शन है। एंड ऑब्वियसली ये अगर 0 हो जाएगा, ये बिट का एनेबल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये सीरियल आउटपुट डेटा इग्नोर है। दैट मीन्स ये लिखा है कि इफ बिट 6 इज इक्वल टू 0 वो इग्नोर, दैट मीन्स इसका कुछ लैच के साथ उसका कनेक्शन होगा नहीं है, ये D6 बिट के साथ उसका कनेक्शन क्या होगा, वो मतलब सीरियल वो जो SOD जो है सीरियल आउटपुट डेटा। एक मिनट, हेलो हेलो, तो SOD क्या है, SOD SDE के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे D6 बिट अगर एनेबल है तो वो सीरियल आउटपुट डेटा लैच के साथ उसका आउटपुट कनेक्टेड है, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज वो SOD जो है वो इग्नोर हो जाएगा इफ D6 बिट इज 0, ठीक है। ये हो गया है क्या उसका SIM इंस्ट्रक्शन दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क। अनदर वन इज दैट इज RIM, RIM। तो उसका क्या है, उसका है एक पेंडिंग इंस्ट्रक्शन के ऊपर, सॉरी पेंडिंग इंटरप्ट के ऊपर है। तो पेंडिंग इंटरप्ट क्या है, तो हम पहले ही बोले कि ऐसा नहीं कि मेन प्रोग्राम के साथ वो एक ही, मतलब मेन प्रोग्राम एक ही टाइम एक ही इंटरप्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं है कि उसका और भी इंटरप्ट हो सकता है उसका इंटरप्ट के लिए। तो क्या है, वो पेंडिंग फॉर्म में रहेगा। दैट मीन्स एक सब रूटीन जो कॉल लोकेशन से वो रिस्टार्ट हुआ है उसका जो एग्जीक्यूशन, तो वो क्या है, बाकी अगर कुछ इंटरप्ट आएगा तो उसका क्या है, वो पेंडिंग फॉर्म में है। तो वो कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो सेंस करेगा, वो है RIM इंस्ट्रक्शन के थ्रू। दैट मीन्स रीड इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क, इसके थ्रू उसका जो ये है सेंसिंग है। दैट मीन्स देयर आर सेवरल इंटरप्ट्स लाइन व्हेन वन इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज बीइंग सर्व्ड, another or other interrupts request may occur and remain pending। तो वही पेंडिंग इंटरप्ट को सेंस करने के लिए RIM इंस्ट्रक्शन है, ये वाला सिम है। यही है पेंडिंग इंटरप्ट का डिस्क्रिप्शन है। एंड RIM इंस्ट्रक्शन कौन सा, ये सेट सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू जैसा है सिम इंस्ट्रक्शन, इसका भी सेम ही है कि कौन सा D0 to D7 बिट तक टोटल जो है 8 बिट लाइन वाइज वो है। तो 8 बिट लाइन वाइज में क्या है, D0 बिट टू D7 बिट तक इसका कनेक्शन है। इसमें भी जैसा सिम इंस्ट्रक्शन का हर बिट का अलग अलग फंक्शन था, इसमें भी क्या है, जो D0 बिट टू D7 बिट तक उसका अलग अलग फंक्शन है। उसमें क्या क्या है, फर्स्ट जो है सेम है, फर्स्ट 3 बिट दैट इज D0 to D2 बिट M 5.5 to M 7.5। that means M means masked, when it is masked then if the D0 at D1 and D bit is 1, that means RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 is masked, that means interrupt mask 1।
ये फर्स्ट जो 3 बिट है, ये 3 बिट के लिए है वो 1। नेक्स्ट क्या है, D3 बिट, दैट इज IE, इंटरप्ट एनेबल। इंटरप्ट एनेबल के लिए क्या है, ऑब्वियसली 1 होगा तभी वो एनेबल होगा, अदरवाइज क्या है वो एनेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है I5.5, I6.5 एंड I7.5। तो ये तीनों जो है वो पेंडिंग इंटरप्ट है। तो पेंडिंग इंटरप्ट मींस सेंस होगा कि अनदर कुछ मतलब अदर मतलब जो प्रोग्राम सबरूटीन का चल रहा है करंट वाला एग्जीक्यूशन इंटरप्ट के थ्रू, नेक्स्ट और कुछ सबरूटीन में कुछ प्रोग्राम ये वेट कर रहा है कि नहीं, उसका कुछ ये इंटरप्ट आया कि नहीं। तो ये तीनों जो पिन है ऑब्वियसली ये 1 होगा था तभी उसको सेंस करेगा कि पेंडिंग इंटरप्ट वाला। एंड ऑब्वियसली SID क्या है, वो है सीरियल इनपुट डेटा। पिन डायग्राम में देखो जो इंटरप्ट कंट्रोल था उसमें 2 पिन था, एक था SOD और एक था SID। SOD था सीरियल आउटपुट डेटा और SID है सीरियल ये इनपुट डेटा। तो SID किस चीज के लिए लगेगा, SID है सिम इंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि वो एनेबल करने के लिए EI इंस्ट्रक्शन है एंड सिम इंस्ट्रक्शन है। एंड ये क्या है, ये पेंडिंग इंटरप्ट ऑब्वियसली वो रीड करेगा, इसीलिए इनपुट डेटा है। तो SID है सीरियल इनपुट डेटा है। तो क्या है, ये सीरियल इनपुट डेटा बिट इफ एनी, दैट मींस क्या है, इसमें पेंडिंग इंटरप्ट अगर कुछ आएगा दैट मींस ये वाला D4, D5 एंड D6 बिट अगर सेट है तो क्या है, D7 बिट का फंक्शन है। जैसा सिम इंस्ट्रक्शन में क्या था, D6 बिट अगर 0 हो जाएगा तो D7 बिट का कुछ फंक्शन नहीं था कि वो इग्नोर्ड है। तो इसमें भी सेम ही है। D6 इसमें क्या है, तीनों पिन है, तीनों पिन कनेक्टेड है, तीनों अलग अलग ये के लिए इंटरप्ट के लिए, दैट इज RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5 के लिए ये पिन नंबर है, सॉरी पिन नहीं, ये बीट है D4, D5 एंड D6 बिट के लिए है। तो वो क्या है, ये अगर पेंडिंग इंटरप्ट कुछ है तो कौन सा इंटरप्ट के लिए वो जनरेट हो रही है, अगर RST 6.5 के लिए है तो D5 बिट 1 हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उस टाइम क्या है, SID दैट मींस सीरियल इनपुट डेटा वो रीड करेगा सीरियल इनपुट डेटा को। ठीक है, तो सिम इंस्ट्रक्शन का क्या फंक्शन है एंड ड्रीम का बोले है। अटेंडेंस लेने दो, उसके बाद पूछ रही है, नहीं तो कल हम पूछूंगी। ठीक है, किसी का अगर मिड सेम सिलेबस रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो फ्राइडे को पूछना, फ्राइडे तक हम उसका कंप्लीट कर दूंगी तुम लोग का सेकंड मॉड्यूल। उसके बाद पूछ लेना कि अगर कुछ किसी का कुछ क्वेरी है तो। फिर से बोल रही है, वो मतलब शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन रहेगा, 2-3 लाइन में तुम लोग लिख पाओगे। और अटेंडेंस हम कल बता दूंगी, अटेंडेंस किसका किसका नहीं है। रहेगा। हाँ MCQ रहेगा। MCQ सेक्शन 1 में रहेगा, सेक्शन 2 में ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा एंड सेक्शन 3 में वो 2-3 लाइन मतलब लिखना होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और कल हम अटेंडेंस बोल दूंगी किसका 75% नहीं है, जो एग्जाम नहीं दे पाओगे। अच्छा हमको कैलकुलेट करने दो। अच्छा हो गया, बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है इसमें। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स वाला नहीं है, हम बुक का ही ये जो है स्कैन करके दिए है, इसमें तुम लोग दिखो। हम तो इसीलिए हम नहीं दिखा रहे थे कि लाइन बाय लाइन हम नहीं बोल रही थी, इसीलिए कौन सा लाइन